मैं वापडा ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरे साथ सालिहा मौजूद हैं जो एक फर्श शनास ऑफिसर हैं। यहाँ पर वो काम करती हैं, साथ अपने जो 4 माह का बेबी है उसको भी संभालती हैं, वो उसको साथ लेकर आती हैं। ये अपने बेबी को साथ क्यों लेकर आती हैं और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इनको। NA न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। नाज़रीन आज आपको लग रहा होगा जैसे मैं घर पर मौजूद हूं बच्चों के पास, लेकिन मैं घर पर बिल्कुल मौजूद नहीं। मैं वापडा ऑफिस में मौजूद हूं। मेरे साथ सालिहा मौजूद हैं जो एक फर्श शनास ऑफिसर हैं। यहाँ पर वो काम करती हैं, साथ अपने जो 4 माह का बेबी है उसको भी संभालती हैं, वो उसको साथ लेकर आती हैं। तो आइए इनसे बात करती हैं कि ये अपने बेबी को साथ क्यों लेकर आती हैं और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इनको। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुझे ये बताइएगा, फर्स्ट बेबी आपका? जी बिल्कुल, ये मेरा फर्स्ट बेबी है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मोहम्मद मूसा इरफान। अच्छा, तो ये वापडा में आप जॉब करती हैं, यहाँ पर आपकी क्या पोस्ट है? यहाँ पे मेरी पोस्ट है कमर्शियल असिस्टेंट, 16 स्केल है मेरा। और यहाँ पे मेरी कंज्यूमर डीलिंग बहुत ज़्यादा है। और आज जैसे कि मंथ एंड है और इसमें तो कंज्यूमर डीलिंग बहुत ही ज़्यादा है। और प्लस मैं फीडिंग भी करती हूँ, कंप्यूटर पे पंचिंग भी करती हूँ। इतना डिफ़िकल्ट काम है आपका, मसलन के कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, तो परेशान आवाम भी होती है, साथ साथ बिलों का मसला होता है, वो सेग्रीगेशन का मसला होता है, साइन करवाने हैं, किस्तों का मसला, उसके साथ साथ अपने बच्चे को यहाँ पर संभालना कितना डिफ़िकल्ट है आपके लिए? बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जाहिर बात है, वो तो छोटा सा बेबी है, वो रोता भी है, उसको दूध भी चाहिए, लेकिन साथ कंज्यूमर भी डील करने हैं क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, लेकिन ये भी ड्यूटी है। तो जाहिर बात है डिफ़िकल्ट तो है दोनों को मैनेज करना। अच्छा, इस तरह के हमने ना बहुत कम जो सरकारी मुलाजमीन हैं जो अपनी जॉब के साथ बिल्कुल वफा करती हैं, जो समझती हैं कि अगर सरकार हमें सैलरी दे रही है तो हम बिल्कुल उसका हक़ अदा करें। तो क्या समझती हैं कि आप बिल्कुल हक़ अदा कर रही हैं इसका? बिल्कुल ऐसी है, मैं तो हक़ अदा कर रही हूँ। 9 to 5 मेरी जॉब है और मैं 9:15 बजे इधर आ जाती हूँ और अपने टाइम पर ही जाती हूँ घर। अच्छा, जब ये बेबी होने वाला था तो कितने मंथ की छुट्टी आपने ली थी, तो कब स्टार्ट किया उसके बाद? मैंने 3 मंथ्स की छुट्टी थी जो मैंने अवेल की थी, और उसके बाद जब मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई थी तो फिर मैंने अपनी जॉब को कंटिन्यू किया। और तब मेरा बेबी 1 मंथ या 1.5 मंथ का मेरा बेबी था। तब तो मैं इसकी दादों के पास छोड़ के आती थी, लेकिन अब किसी रीज़न की वजह से वो घर पे मौजूद नहीं है, इसलिए फिर मुझे इसको साथ लेकर आना पड़ा है। तो लेकिन फिर इसको यहाँ पे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। अच्छा, ये मदर फीड करता है? ये मदर फीड करता है, ये भी एक प्रॉब्लम है कि ये मदर फीड करता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर है। अगर आप घर पर इसको छोड़ के आती हैं दादों के पास तो सारा दिन गुजारना इसके लिए बहुत मुश्किल। पहले ये फीडर पीता था, लेकिन कुछ इस पे डायरिया का अटैक हुआ, जिसकी वजह से फिर ये फीडर पीना छोड़ दिया इसने। तो अब ये फिर कभी कभी ज़िद करता है, यानी कि मदर फीड भी करता है और फिर फीडर भी पी लेता है, लेकिन ज़्यादा मदर फीड ही करता है, तो जिसकी वजह से ये यहाँ पर है। आज काम तो काफ़ी काम का लोड होता है, तो उसको जब वो फीड की ज़रूरत होती है आप नहीं करवा पड़ती, तो उस दौरान जब ये बच्चा रोता है भूख से तो स्टाफ कितना कोऑपरेट करता है आपके? स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है मेरे साथ। मेरे ये 2 कलीग्स हैं, हैदर और नमान, ये दोनों बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। ये मुझे टाइम देते हैं, यानी कि कंज्यूमर डीलिंग भी ये लोग कर लेते हैं और मुझे टाइम दिया जाता है। मुझे एक सेपरेट रूम है, वहाँ पर AC भी है, प्रोवाइड किया गया, मुझे वहाँ पर जाने की इजाज़त है और वहाँ पे मैं चली जाती हूँ और वहाँ पे इसको फीड करवा लेती हूँ। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड भी लेस्को एम्प्लॉय हैं। हस्बैंड भी लेस्को में है, मदर भी लेस्को में और बेबी भी इस टाइम लेस्को में? ऐसे ही है। ऐसे ही है। लगता है आने वाले वक्त में ये भी लेस्को ही ज्वाइन करें। इंशाल्लाह। अच्छा, तो क्या पैगाम देना चाहेंगी आवाम को? मैं बस यही देना चाहूँगी कि अपनी ड्यूटीज़ के साथ सिंसियर रहिए, क्योंकि ऐसे मैंने काफ़ी ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन देखे हैं जो वाकई ड्यूटीज़ पे होते ही नहीं हैं, सैलरीज पूरी ले रहे हैं लेकिन टाइम पूरा नहीं दे रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम भी कहीं किसी सरकारी इदारे में चले जाए तो वहाँ पर हमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन मेरी तो यहाँ पर बैठ के यही कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आवाम की खिदमत कर सकूँ, अपना पूरा टाइम दूँ ड्यूटी को और किसी को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो।
अच्छा, अभी तो ये 4 मंथ का ये ठीक है, तो ये आपके साथ आ रहा है, तो कब तक आप सोच रही हैं कि आपने फ्यूचर में सोचा है कब तक इसने साथ आना है, या घर पे अगर दादों के पास रहेगा तो किस तरह? दादों के पास अगर रहेगा, दादों के पास तो तब रहेगा जब ये कुछ खाने पीने वाला हो जाएगा, 7 मंथ्स का या 8 मंथ्स का हो जाएगा, तो फिर शायद दादों के पास ही रहेगा। दादों भी इसकी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा इसको संभालती हैं। लेकिन जाहिर बात है अगर एक बच्चा मदर फीड पे है तो वो तो फिर माँ के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। लेकिन सोचा ये है कि जब ये 7 या 8 मंथ का हो जाएगा तो फिर इसको कुछ खिलाने पर लगा देंगे, ये डाइट लेगा तो वो ज़रा दूध कम पिएगा तो फिर घर में ही रहेगा, क्योंकि ये एनवायरनमेंट भी इसके लिए इतना कोई अच्छा नहीं है। ये ऑफिस है, यहाँ पे तरह तरह के लोग हैं, यहाँ पे ये सारा रिकॉर्ड है, यहाँ पे डस्ट है। उसके अलावा कोरोना के भी हैं असरात, के भी सिम्टम्स, हाँ डेंगू भी आ गई, डेंगू भी है, तो फिर इसका यहाँ पे रहना वाकई बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी इसकी मजबूरी है कि ये भूखा भी इसको नहीं रखा जा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है। अच्छा, आप माशाल्लाह आप सैलरी भी सरकारी मुलाजिम है, आप सैलरी भी आपकी अच्छी होगी, आपके हस्बैंड की भी सैलरी है, तो कोई आया वगैरह भी साथ रखी है जो इसको संभालती हैं कि उनकी कोई वो यानी कि मेड की तलाश जारी है, लेकिन अभी मेड मिली नहीं है हमें, तो यानी कि मेड की तलाश जारी है। वाकई इसके लिए मेड होनी चाहिए, यानी कि जो काम के दौरान मेरी हेल्प कर सके, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे कोई अवेलेबल नहीं है मेड। मैंने इसको कैमरे की स्क्रीन पे आप अपील कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल, मैं अपील करती हूँ कि अगर कोई मेड है तो प्लीज़ मुझे चाहिए, तो आप जो है ना मेड मुझे प्रोवाइड करें। अच्छा, एक ये भी तासुर होता है कि जो ससुराल वाले होते हैं या दियाल वाले जो होते हैं तो वो ये भी इतराज़ उठाते हैं कि छोटे से बेबी को लेके ऑफिस जा रही है या जॉब छोड़ देती या घर पे रखती है, कोई बंदोबस्त कर। ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि मेरे ससुराल वाले भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, यानी कि उनको पता है कि जॉब मैं शादी से पहले ही करती थी और शादी के बाद भी मैंने कंटिन्यू रखी, और उसके बाद उनको पता था कि बेबी के बाद भी मैंने कंटिन्यू रखनी है जॉब, क्योंकि आजकल कुछ फाइनेंशियल जो हालात हैं वो भी इस तरह के हैं कि मतलब इस तरह अच्छा रन अप हम नहीं कर सकते। अगर हमने अपने बच्चे को अच्छा फ्यूचर देना है तो फिर मैं समझती हूँ कि मुझे अपनी जॉब को जो है ना छोड़ना नहीं चाहिए, तो क्योंकि मेरी सैलरी भी हैंडसम है और मेरे बेटे के फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। तो मेरे ससुराल वालों का ऐसा मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है कि बेबी को साथ क्यों लेके जा रही है या जॉब छोड़नी है। वो मेरी ससुराल जो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, और उसकी दादो तो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, यानी कि वो काफ़ी कोऑपरेट करती हैं, वो इसको संभालती भी हैं, यानी कि अगर मैं घर भी चली जाती हूँ तो वो ही इसको संभालती हैं। ये ज़्यादा टाइम अपनी दादों के ही पास रहता है, लेकिन कुछ इसके मदर फीड की वजह से प्रॉब्लम हुई है तो फिर। अच्छा, जो आपके अफसरान हैं, एक्सियन साहब जो हैं, जो कारो साहब हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? उनके बारे में बस यही कहना चाहूँगी, मेरे एक्शन साहब हैं राबियार साहब, और मेरे रेवेन्यू ऑफिसर हैं सहीम याकूब साहब, वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही नेक इंसान हैं और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। उन्होंने भी मेरे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया है, यानी कि कुछ रिलैक्सेशन टाइमिंग की मुझे उन्होंने प्रोवाइड की है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। जी नाज़रीन, हमारे साथ सालिहा मौजूद थी। आपने देखा कि कितनी फ़र्शनास ऑफ़िसर हैं, वो यहाँ पर अपने बेबी के साथ जो कस्टमर हैं उनको भी डील करती हैं, काम भी करती हैं। ये प्रोग्राम करने का मकसद यही था कि आपको ऐसे अफसरान से मिलवाना, ऐसे मुलाजमीन से मिलवाना चाहता था कि जो अपनी जो जॉब है उसके साथ कितना इंसाफ करती हैं, कितना वो जो सरकार से जो सैलरी लेती हैं तो उसका कितना हक अदा करती हैं। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।